नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रूल लागू हो गए हैं। क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नियम है, एक-एक करके समझते हैं। देखिए, आरबीआई ने कुछ नियम जारी किए हैं। खबर क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1 जनवरी से ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के रूल लागू हुए हैं, इन रूल से आपके आम जनमानस में क्या प्रभाव पड़ना है, इस सबको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला रूल, पहला नियम क्या है कि ट्रांजैक्शन जो लिमिट है, वो इंक्रीज़ हो गई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है, ये आइए जानते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख है। क्या सबके लिए ये 5 लाख लिमिट है? नहीं, सबके लिए नहीं है। क्यों सबके लिए नहीं है? ये स्कूल और सिर्फ जो कॉलेजेस यानी स्कूल्स होते हैं और जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उन सभी में ही ये सिर्फ ट्रांजैक्शन की जो नई लिमिट है, ये जो ट्रांजैक्शन की नई लिमिट है, ये नई लिमिट लागू हुई है। अब यह कितना आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन यहां पर कर पाएंगे। अन्यथा अभी तक कितनी लिमिट थी? 1 लाख रुपए की लिमिट थी। तो 1 लाख रुपए की लिमिट तक का ट्रांजैक्शन आप अभी भी कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए अब आप 5 लाख रुपए तक का यहां यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे साथियों। तो एक तो आपके लिए नया नियम ये हो चुका है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा नियम क्या है? इस्तेमाल ना होने वाली यूपीआई आईडी को अब बंद कर दिया जाएगा। तो कितने समय अवधि की जो यूपीआई आईडी है वे बंद हो जाएगी। तो जिनकी 1 साल यूपीआई आईडी में यूजर एक्टिव नहीं है, क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है, उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि उन सभी यूपीआई आईडियों को बंद कर दिया जाएगा जो करीब 1 साल से एक्टिव नहीं है। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे जितने भी यूजर इंटरफेस हैं, इनके माध्यम से जो यूपीआई आईडी एक्टिव नहीं है, उनको अब बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो डीएक्टिवेट आईडी पड़ी हुई होती है ना, मतलब एक्टिव आईडी पड़ी होती है और उनको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उनसे फ्रॉड होने की संख्या लगातार देखा है एनपीसीआई ने कि ये बढ़ती जा रही है। तो इसी के तहत ये नियम लिया गया है। तो चलिए, ये बात तो अच्छी है भाई, आपके पक्ष में है। अगला क्या है? 1 लाख तक की पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। जो एएफए होता है यानी एडिशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप लोग ग्रो जैसे सोशल मीडिया, ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करते हैं या आप लोन वगैरह लेते हैं, तो वहां पर आपको हमेशा एएफए की जरूरत होती है, आपका एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता था, इसको बंद कर दिया गया है। यानी आरबीआई ने क्या कहा है कि 1 लाख रुपए तक के जितने भी पेमेंट है, वे अब एएफए की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 15,000 रुपए से अधिक के पेमेंट में जरूरत होती थी, तो अब एएफए को भी क्लोज कर दिया गया है। तो एक अपडेट आपके लिए ये है। दूसरी अपडेट क्या है? यूपीआई लाइट वॉलेट का बढ़ा दायरा। क्या दायरा बढ़ा है, थोड़ा सा जरा सा समझ लीजिए। पहले 2,000 रुपए तक की आप यूपीआई लाइट से पेमेंट कर सकते थे। वैसे ज्यादातर लोग यूपीआई लाइट यूज नहीं करते। लाइट बेसिकली का मतलब क्या होता है कि एक छोटी एप्लीकेशन जो कम स्टोरेज लेती है। तो यूपीआई लाइट का आप इस्तेमाल करते थे और इसके तहत आप 2,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अब यहां पर क्या कर पाएंगे? इसके लिए अब पिन की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई लाइट में अब 2,000 रुपए तक के ट्रांसफर किए जा सकेंगे और अब इसमें पिन की जरूरत नहीं होगी। पहले क्या होता था, वहीं यूपीआई लाइट में ऑफलाइन मोड में 200 रुपए भेज सकते थे, अब यहां पे 500 रुपए आप भेज पाएंगे। यानी कि दो बातें यहां जाननी जरूरी हैं। एक, 2,000 रुपए का ट्रांसफर किए जा सकेंगे, इसके लिए किसी भी पिन की जरूरत नहीं होगी। तो आपको पिन की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 500 रुपए अब ऑफलाइन आप यानी नेट नहीं ऑन है तब भी आप पेमेंट कर पाएंगे। पहले यहां पर आप समय सीमा इसकी कितनी थी? 200 रुपए थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, नए यूजर्स के लिए अब 4 घंटे की सीमा रख दी गई है। ये एक सिक्योरिटी पर्पज से लिया गया निर्णय है। सिक्योरिटी पर्पज से लिया गया निर्णय है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नया नियम क्या बना दिया है, नए यूजर्स को जैसे ही उन्होंने अपना अकाउंट बनाया, तो आप 2,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन ही कर पाएंगे और इसकी समय सीमा 4 घंटे की होगी। इसके बाद आप पर नॉर्मल जो यूपीआई के नियम है, वही यूपीआई के नियम लागू होंगे। तो साथियों, ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको यूपीआई से संबंधित बताई है। तो एनपीसीआई ने ये सारी अपडेट अभी दी है। तो ये 1 जनवरी से इसके नियम लागू हो गए थे। तो मैंने सोचा आप तक ये जानना, ये खबर